सोचो जरा, मेरे घर का एक साधारण सा फूलदान सीधे 2000 साल पुरानी दुनिया से जुड़ गया। मुझे तो कुछ अता पता ही नहीं था। मुझे लगा शायद इसमें कोई भूत प्रेत या जिन्न आ गया है, तो मैंने मजे मजे में उस फूलदान को पूरा भरने की ठान ली। सबसे पहले तो मैंने पानी का पाइप उठाया और सीधे फूलदान के मुंह में डालकर पानी चालू कर दिया। अब भाई, मुझे क्या पता था कि वहाँ 2000 साल पहले सरहद पर एक साल से भयंकर सूखा पड़ा था और मेरे पानी चलाते ही वहाँ झमाझम मूसलाधार बारिश होने लगी। इसके बाद मैंने अपने फ्रिज में पड़ी वो सूखी नदी की मछली जैसी कुछ चीजें उसमें डाल दी। भाई साहब, चमत्कार हो गया। उस खाने ने वहाँ भूख से मर रहे लाखों लोगों की जान बचा ली। अब मैं यही सोच सोच कर परेशान था कि इस जादुई पॉट में अब क्या डालूं। तभी अचानक उसमें से एक चिट्ठी बाहर निकली। वो एक थैंक यू लेटर था। उसमें लिखा था, हे साक्षात भगवान, आपके दिए पानी और भोजन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं दाची देश की निंगवान हाउलियू सेना की सेनापति लियू रुयान हूँ। इस वक्त मैं सरहद के आखिरी किले पर टिकी हूँ। दुश्मनों की 30 लाख की फौज ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे 2 लाख वीर सिपाही शहीद हो चुके हैं। अब सिर्फ 20,000 बचे हैं। पूरे इलाके में ऐसा सूखा पड़ा है कि अनाज का एक दाना नहीं उगा। शहर के 2 लाख लोगों में से अब केवल 80,000 ही जिंदा बचे हैं। हे प्रभु, हमसे ये दुख नहीं देखा जाता। थोड़ा पानी और खाना और दे दीजिए। हमारे मासूम लोगों और सैनिकों की जान बचा लीजिए। मैं और मेरे शहर का एक एक बंदा आपके नाम का मंदिर बनवाएंगे और पीढ़ियों तक आपकी पूजा करेंगे। अरे भाई, मैं तो ठहरा एक मामूली सा लड़का, नाम है लिंगफेंग। मैंने सोचा, भाई ये तो गजब हो गया। मैंने झटपट एक पर्ची पर लिखा और उसमें डाल दिया, तुमने कहा कि वहाँ पानी और अनाज की किल्लत है, तो ये बताओ कि अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। देखो, अकेले दम पर 1 लाख लोगों का पेट पालना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारी मदद करने में। मैंने वो चिट्ठी फूलदान में डाल दी। उधर जैसे ही वो खत धप से नीचे गिरा, लियू रुयान की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम से उछल पड़ी कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाई, नहीं, आप मामूली नहीं हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। हमारे 1 लाख लोगों की किस्मत जाग गई। ईश्वर ने हमारी रक्षा करने का वादा किया है। उसने तुरंत अपनी कलम उठाई और लिखा, प्रभु, इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत पानी और अनाज की ही है। जब मुझे ये जवाब मिला तो मेरा दिल थोड़ा धक धक करने लगा। माना कि मैं एक अमीर खानदान का लड़का हूँ। मेरे बाप दादा खूब जायदाद छोड़ गए हैं, पर भाई, वो सब तो जमीन जायदाद के रूप में है और आधा तो टैक्स में ही चला गया। इस वक्त मेरे बैंक खाते में सिर्फ 30 लाख रुपए के आसपास बचे थे। अब 1 लाख लोगों का पेट भरना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अच्छा खासा खर्चा होगा। मैंने थोड़ा दिमाग लड़ाया और उसे दोबारा लिख कर भेजा। मुझे इंतजाम करने में कुछ दिन का समय लगेगा। तुम ऐसा करो, वहाँ कोई बहुत बड़ा तालाब देखकर उसे अच्छे से साफ करवा लो। कल मैं सबसे पहले तुम्हारी पानी की समस्या दूर करूंगा। लियू रुयान ने जैसे ही ये पढ़ा, उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, भगवान खुद हमें पानी और खाना भेज रहे हैं। कल से पानी का इंतजाम हो जाएगा। ये सुनते ही उसके सैनिक खुशी से झूम उठे। अरे वाह, सेनापति की प्रार्थना रंग लाई। हमें पानी मिलेगा। अब हमारे भाई भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो भाइयों, तुरंत चलकर उस बड़े तालाब की सफाई शुरू करो। सैनिक चिल्लाए, जी सेनापति। अब इधर मेरा मिशन शुरू हुआ। मैंने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर जाकर ऑर्डर ठोकने लगा। 50 लाख सफेद मैदे के उबले हुए बंस और 50 लाख प्याज वाले पराठे, 100 डिब्बे नूडल्स, 100 डिब्बे इंस्टेंट सूप, 100 डिब्बे सूखी सब्जियां, 2 लाख किलो चावल, 100 कनस्तर तेल, 100 डिब्बे नमक, 100 डिब्बे अचार और हजारों किलो तरह का मीट। देखते ही देखते मेरे 18.5 लाख रुपए स्वाहा हो गए। मैंने हिसाब लगाया कि चलो, ये राशन 1 लाख लोगों को कम से कम 20 दिन तक तो जिंदा रख ही लेगा। पर तभी मुझे झटका लगा कि अरे यार, मेरे खाते का तो आधा पैसा साफ हो गया। मैं अभी इसी सोच में डूबा था कि तभी अचानक, भाई साहब, उस फूलदान के मुंह से सोने के सिक्कों, चमचमाती गिन्नियों और प्राचीन जमाने के हीरे जवाहरात की बरसात होने लगी। मेरी तो लॉटरी लग गई। आज के सोने के भाव से देखें तो वो सोना ही कई करोड़ का था, और अगर उन्हें एंटीक पीस बनाकर बेचा जाए तो भाई साहब, कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मैंने मन ही मन कहा, ये लियू रुयान तो बड़ी कमाल की चीज निकली। अब तो मुझे इन 1 लाख प्राचीन लोगों को पालने में बड़ा मजा आने वाला है। मैंने फटाफट 2 बड़े बड़े बक्से सोने से और एक पूरा डिब्बा गहनों से भर दिया। फिर भी जमीन पर ढेर लगा हुआ था। भाई, समेटे नहीं सिमट रहा था। मैंने सोचा, कल जरा किसी बड़े एंटीक डीलर के पास जाकर पता लगाता हूँ कि ये जो सोने का पुराना वाइन सेट है, इसकी क्या कीमत मिलेगी। लेकिन एक बात और थी, वो शहर चारों तरफ से घिरा हुआ था। सिर्फ पानी और खाना देने से तो वो बस कुछ दिन और ज्यादा जी पाते, पर आखिर में तो मौत ही थी। अगर उन्हें हमेशा के लिए बचाना है तो मुझे उन्हें ये जंग जीतनी सिखानी होगी, घेराबंदी तोड़नी होगी। और भाई, असली तगड़ा खर्चा तो उसी में होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह
वहाँ पूरी सेना और लोग टकटकी लगाए फूलदान को देख रहे थे कि कब पानी निकलेगा। पर पानी की जगह सबसे पहले आसमान से गरम गरम सफेद बंस की बारिश होने लगी। अनगिनत बंस टपाटप गिरने लगे जैसे बादलों से ओले गिर रहे हों। लियू रुयान से रहा नहीं गया। उसने एक बर्न उठाकर मुंह में डाला और बोली, आहा कितना स्वादिष्ट है। भगवान का खाना सच में हम इंसानों के खाने से बिल्कुल अलग होता है। जब बंस गिरने बंद हुए तो सबने बड़े बड़े मटके और ड्रम आगे कर दिए कि अब पानी आएगा। पर तभी धड़ाधड़ धड़ाधड़ मीट से भरे हुए बड़े बड़े समोसे और कचौड़ियाँ गिरने लगी, गरम गरम खुशबूदार। सैनिकों के मुंह में पानी आ गया। पर ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद भरवा पराठे, कबाब और रोल्स की ऐसी झड़ी लगी कि पूछो मत। लोगों की राल टपकने लगी। वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। ये देखकर लियू रुयान ने तुरंत हुक्म दिया, ये सारा खाना अलग अलग टुकड़ियों में बांट दो और सबको अपने अपने घर ले जाने दो। तभी एक सैनिक बोला, सेनापति ये नियम के खिलाफ है। खाना पहले सेना के गोदाम में जाना चाहिए। दूसरा बोला, हाँ सेनापति, कल जो खाना हम घर ले गए थे उससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भर गया था। आज वो थोड़ा और खा लेंगे। आज का खाना सेना के लिए रहने दीजिए। तीसरा भावुक होकर बोला, कल मेरा छोटा बच्चा भूख से मरने वाला था। सही समय पर भगवान का प्रसाद मिल गया तो उसकी जान बच गई। आज ये खाना कैंप में ही रहने दीजिए। सैनिकों का हौसला भले ही पस्त था पर उनका जज्बा देखकर लियू रुयान ने जबरदस्ती वो कचौड़ियाँ और पराठे उनके हाथों में ठूंस दिए और कहा, इसे अपने परिवार के पास ले जाओ, बाकी बचा हुआ सेना के कैंप में जाएगा। सैनिक खुशी खुशी उसे अपने कपड़ों में छिपाने लगे। भाई वो एकदम लबालब मीट से भरे पराठे देखकर उनके घर वाले तो खुशी से पागल ही हो जाते। दूसरी तरफ मैं अपने घर के पिछले हिस्से में बनी पुरानी बावड़ी यानी कुएं के पास गया। पानी एकदम शीशे जैसा साफ था। मैंने एक घूंट पीकर देखा, बिल्कुल मीठा, पहाड़ी झरने जैसा पानी। मैंने सोचा इस कुएं के पानी से 1 लाख लोगों की प्यास आराम से बुझ जाएगी। मैंने तुरंत कुएं में एक भारी भरकम पाइप डाला, उसे पंपिंग मशीन से जोड़ा और पाइप का दूसरा सिरा सीधे उस जादुई फूलदान के मुंह में डाल दिया। जैसे ही मशीन चालू की, सरर सरर करके पानी पूरी रफ्तार से फूलदान के अंदर जाने लगा। उधर 2000 साल पहले जैसे ही तालाब में पानी आया, लियू रुयान चिल्लाई, पानी आ गया, अब हम जिंदा रहेंगे, खेती करेंगे। जाओ पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सब लोग लाइन लगाकर पानी भरें। सैनिक दौड़े, जी सेनापति। शहर के लोग बातें करने लगे। पिछली बार जब सेनापति ने पानी दिया था तो वो बस आधे दिन में खत्म हो गया था। सबको 2-2 घूंट ही मिला था। पर देखो आज तो पानी बह रहा है। अब हम सूखी घास और पेड़ों की छाल उबाल कर भी खा सकेंगे और जी पाएंगे। अब हमें भूख के मारे अपने बच्चों को नहीं बेचना पड़ेगा। इस बीच मैं शहर की एक पुरानी कबाड़ सी दिखने वाली एंटीक शॉप पर पहुंचा। मैंने काउंटर पर बैठे बूढ़े से पूछा, बाबा पुरानी चीजें खरीदते हो क्या? बूढ़े ने रूखेपन से कहा, क्या सामान है, दिखाओ जरा। मैंने जेब से एक साधारण सा प्लास्टिक का डिब्बा निकाला और उसके सामने रख दिया। बुढ़े ने जब वो मॉडर्न डिब्बा देखा तो उसका मुंह बन गया कि क्या बकवास लाया है। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला और उसके अंदर सोने का वो प्राचीन वाइन कप देखा जिसमें कीमती रत्न जड़े थे, भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उस सोने के बर्तन को उठाया, उसके नीचे का हिस्सा देखा, उस पर उकेरी गई नक्काशी को ध्यान से निहारा और सोने की शुद्धता देखकर वो पागल सा हो गया। वो लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाया, ये तो 2000 साल पुराना है। ऐसा नायाब टुकड़ा तो दुनिया के किसी म्यूजियम में भी नहीं है। उस जमाने के जो भी बर्तन मिले हैं वे या तो तांबे के थे या मिट्टी के। सोने का, और वो भी इतनी बारीक कारीगरी वाला, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे रुको, इसके नीचे कुछ लिखा है, दाची सम्राट के उपयोग के लिए। बूढ़ा एकदम से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। दाची साम्राज्य, तो क्या सच में दाची नाम का कोई देश था? इतिहास की किताबों में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता। शायद ये साम्राज्य सिर्फ 50 साल ही टिक पाया था। बुढ़े की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धक कर गया। 50 साल? इसका मतलब लियू रुयान आखिरकार मारी गई और वो 1 लाख लोग भी आखिर में जंग हार कर मारे गए। मेरा गला सूखने लगा। मैंने घबराकर बुढ़े से पूछा, बाबा ये बताओ इस बर्तन की कीमत कितनी होगी? बुढ़े ने धीरे से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। मैंने थूक गटकते हुए सोचा, 2 लाख, 20 लाख या सीधे 2 करोड़? वो एंटी की दुकान वाला बुढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया और बोला, बेटा 2 करोड़ तो बहुत कम बोल दिए मैंने। आज तक अपने देश में दाची साम्राज्य का कोई अतापता ही नहीं मिला है। इतिहास के पन्नों में इस देश का नाम तक दर्ज नहीं है, क्योंकि ये साम्राज्य भूखमरी, भयंकर सूखे, आपसी लड़ाई और बाहरी हमलों में घिसटकर पूरी तरह तबाह हो गया था। बुढ़ा चश्मा ठीक करते हुए आगे बोला, इस दाची साम्राज्य में एक ऐसी वीर महिला सेनापति थी जिसकी बहादुरी की तुलना सीधे महान योद्धा क्यूबिंग से की जा सकती है। वैसे तो इतिहास की टूटी फूटी कड़ियों में दाची देश के बारे में सब कुछ बुरा ही लिखा है, जैसे भ्रष्ट मंत्री, कठपुतली राजा, आसमान से बरसा सूखा और दाने दाने को तरसती जनता। लेकिन उस लेडी कमांडर के लिए सिर्फ तारीफों के पुल बांधे गए हैं। उसे आसमान से उतरा हुआ ड्रैगन कहा गया है। मैंने अपनी धड़कने थाम कर पूछा, उस महान सेनापति का नाम क्या था?
बूढ़े ने कहा, उसका नाम था लियू रुयान। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे प्रथम श्रेणी का खिताब मिला और वो सेनापति बन गई। पर किस्मत देखो, जब वो सिर्फ 21 साल की थी तभी वो शहीद हो गई और उसकी मौत के कुछ ही समय बाद पूरा दाची साम्राज्य इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गया। ये सुनते ही भाई साहब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरा फोन हाथ से छूटकर सीधे लकड़ी की मेज पर धड़ाम से जा गिरा। दिमाग सन्न हो गया। निंगवान हाउ, लियू रुयान, अरे जो मुझे भगवान मान रही है, जो मुझे खत लिख रही है और जिसने मुझे सोने का ढेर भेजा है, वो कोई और नहीं बल्कि वही इतिहास की अमर सेनापति लियू रुयान है। तभी बुढ़े ने मुझे हिलाया। क्यों छोटे भाई, बेचने का इरादा है क्या? देखो, ये जो शराब के प्राचीन प्याले हैं ना, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर तुम्हारे पास इसकी दूसरी जोड़ी भी है तो मैं इसके सीधे 5 करोड़ देने को तैयार हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं उस मासूम जांबाज लड़की को इतनी कम उम्र में मरने नहीं दे सकता था। 5 करोड़ रुपए से 1 लाख लोगों का पेट तो भरा जा सकता है, पर सिर्फ 20,000 थके हारे सैनिकों से 30 लाख की खूंखार फौज को हराना, भाई साहब, नामुमकिन था। इसके लिए बहुत पैसा और तगड़ा जुगाड़ चाहिए था। मैंने अपने दांत भींचे, जेब से दूसरा प्याला निकाला और काउंटर पर रख दिया। मेरे पास दोनों है, पर 5 करोड़ बहुत कम है, मुझे और चाहिए। बुढ़े ने जब दोनों प्याले साथ देखे तो खुशी के मारे उसका चश्मा नाक से सरक कर नीचे गिर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपना लेंस उठाया और बारीक नक्काशी को देखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक ही जोड़े के हैं और बिल्कुल सही सलामत है। बोलो कितने पैसे चाहिए? मैंने सीधे और कड़े लहजे में कहा। मुझे पूरा कैश चाहिए और कीमत भी एकदम टॉप की होनी चाहिए। बुढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम्हें 6 करोड़ चाहिए? मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। बुढ़ा थोड़ा हिचकिचाया तो मैंने बिना वक्त गवाए प्याले वापस उठाने शुरू किए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो मैं बगल वाली दुकान पर जाकर पूछ लेता हूँ। उसने तुरंत मेरा हाथ रोका। अरे रुको रुको, सच कहूँ तो मेरे पास अकेले इतने पैसे नहीं है। तुम बस आधा घंटा रुको, मैं अपने पार्टनर्स को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर इसे खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मन ही मन मैं सोच रहा था कि एक बार ये 6 करोड़ हाथ में आ जाए, फिर मैं लियू रुयान और उसके लोगों के लिए ऐसा खतरनाक और कड़क सामान भेजूंगा कि मौत भी उनके पास आने से डरेगी। वो ऐसे कैसे मर जाएगी? आधे घंटे बाद सौदा पक्का हो गया। बुढ़ा और उसके साथी नोटों की गड्डियां गिनते हुए बोले, गजब की कारीगरी है। 2000 साल पहले का दाची देश सच में कला में बहुत आगे था। पर अफसोस, अगर लियू रुयान इतनी जल्दी न मरती तो वो दाची को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देती, बाहरी दुश्मनों को खदेड़ देती और पूरे इलाके पर राज करती। पर होनी को कौन टाल सकता है। खैर नौजवान, ये लो तुम्हारे 6 करोड़, सौदा मंजूर है। मैंने पैसे लिए और जाने लगा तो बुढ़े ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, अगर दाची देश का कोई और सामान मिले तो किसी और ऐरे गैरे को मत दिखाना, उन्हें इसकी कद्र नहीं होगी। सीधे हमारे पास आना। मैंने हामी भरी और वहाँ से निकला सीधे थोक बाजार की तरफ। अब भाई साहब, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने दुकानदारों से कहा, ये जितने भी हरी सब्जियाँ, गाजर, शकरकंद, आलू और मक्का है, सबके सब पैक कर दो, पूरे के पूरे ट्रक भरवा लो। इसके बाद मैं मेडिकल स्टोर के बड़े होलसेलर के पास गया। घाव साफ करने वाला स्प्रिट, एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवाइयाँ, पट्टियाँ और सर्जिकल चाकू जो है सब बक्से में पैक करो। फिर मैं किताबों की दुकान पर गया। वहाँ से मैंने प्राचीन और आधुनिक अक्षरों को सिखाने वाली किताबें, डिक्शनरी, गांव के डॉक्टरों के लिए घरेलू इलाज की गाइड, सैनिकों की ट्रेनिंग के तरीके और आर्ट ऑफ वॉर की 30-30 कॉपियां खरीदी और सब फूलदान में डाल दी। उधर 2000 साल पुरानी दुनिया के किले में हड़कंप मच गया। जब ट्रक का ट्रक सामान फूलदान से नीचे गिरने लगा तो सैनिक आंखें फाड़कर देखने लगे। अरे बाप रे बाप, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी सब्जियां एक साथ नहीं देखी। तभी एक सैनिक चिल्लाया, मांस, सेनापति देखो मांस आया है, साक्षात मीट गिरा है ऊपर से। दूसरा बोला, कितने महीने हो गए, हमने तो मांस की खुशबू तक नहीं सूंघी थी। तभी कुछ सैनिक किताबों को उलट पुलट कर देखने लगे। सेनापति, ये जो किताबें गिरी हैं, इनमें लिखे अक्षर हमारे अक्षरों से थोड़े अलग हैं। लियू रुयान ने उन किताबों को ध्यान से देखा और बोली, ये भगवान की दुनिया के अक्षर हैं। उन्होंने हमारे कठिन अक्षरों को आसान बना दिया है। आज से सब लोग इस किताब से पढ़ना लिखना सीखोगे। ये कोई मामूली किताब नहीं, भगवान का ज्ञान है। तभी एक सैनिक ने सैनिकों की ट्रेनिंग वाली किताब उठाई। सेनापति, इस किताब में लिखा है कि बिना हथियारों के सिर्फ लात घूंसों से जंग कैसे जीती जाती है। क्या ये किताब मुझे मिल सकती है? लियू रुयान मुस्कुराई। सबको एक एक किताब मिलेगी, कोई आपस में छीनाझपटी नहीं करेगा। उधर डॉक्टरों की टीम के पास जब मेडिकल की किताबें पहुंची तो वे हाथ जोड़कर रोने लगे। सेनापति, ये तो दवाओं का महासागर है, इसमें तो महामारी से बचने के उपाय भी लिखे हैं। अगर हमारे वैद्यों ने इसे सीख लिया तो दाची देश में कभी कोई बीमारी से नहीं मरेगा। लियू रुयान ने गंभीरता से कहा, इसे अच्छे से पढ़ो, समझो कि कौन सी दवा कैसे काम करती है। हमें हर हाल में अपने लोगों की जान बचानी है। सैनिक बोले, जो आज्ञा सेनापति। अब किले में पानी था, अनाज था और दवाइयाँ भी थी। लियू रुयान ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े, हे प्रभु, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
उसने तुरंत पूरे शहर में लंगर लगवा दिया, जहाँ भूखे प्यासे लोग लाइन लगाकर खिचड़ी और दलिया लेने लगे। पर भाई साहब, शहर के अंदर अनाज आने की बात ज्यादा दिन छिपने वाली नहीं थी। जैसे ही दुश्मनों को पता चलेगा, वो जंगली बारबेरियन पागलों की तरह किले पर टूट पड़ेंगे। लियू रुयान परेशान थी। हमारे पास सिर्फ 20,000 सैनिक हैं। हम 30 लाख की फौज का सामना कैसे करेंगे? मुझे किला मजबूत करने के लिए चूना, ईंट और हथियार बनाने के लिए तांबा चाहिए। मैंने उसका खत पढ़कर तुरंत जवाब भेजा, तांबा वाम्बा छोड़ो, मैं तुम्हें उससे भी तगड़ी चीज लोहे के सरिये यानी स्टील रॉड्स भेज रहा हूँ। और दीवार खड़ी करने के लिए ईंट पत्थर नहीं, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करो। इससे बनी दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि कोई उसे हिला भी नहीं पाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्या वो 2000 साल पुराने लोग इस नई टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे? उधर जब सीमेंट के कट्टे गिरे तो सैनिक आपस में खुसफुस करने लगे। ये क्या राख जैसी चीज है? लियू रुयान ने चिल्लाकर कहा, ध्यान से देखो, भगवान हमें किला मजबूत करना सिखा रहे हैं। तभी जब भारी भरकम स्टील के सरिये गिरे तो सैनिक चौंक गए। ये क्या है? लोहा है या कोई जादुई धातु? लियू रुयान ने उसे छू कर देखा। ये स्टील है, लोहे से भी 100 गुना मजबूत और कड़क। अगर इससे हमारे हथियार बनेंगे तो दुश्मनों की तलवारें गाजर मूली की तरह कट जाएंगी। तभी एक सैनिक आगे आया, सेनापति, ये सारा स्टील मुझे सौंप दीजिए। मैंने शहर के सारे लोहारों की लिस्ट बना ली है। लियू रुयान ने कहा, ठीक है, काम पर लग जाओ। जितने ज्यादा लोग मिले सबको काम पर लगाओ। आम जनता को भी काम में शामिल करो। फिर उसने अपने वजीर से कहा, तियानचिन, पूरे शहर में मुनादी करवा दो। जो भी बंदा किला बनाने के काम में मदद करेगा उसे हर महीने 2 किलो चावल, 1 किलो मैदा, 2 बंद गोभी और 2 वक्त का खाना मिलेगा। साथ ही रहने के लिए घर भी दिया जाएगा। ये सुनते ही लोग खुशी से चिल्ला उठे, सेनापति की जय हो, आपका लाख लाख शुक्रिया। लियू रुयान ने आगे कहा, और सुनो, नई भर्ती शुरू करो। जो भी जवान सेना में भर्ती होगा उसे हर महीने 5 किलो चावल, 2 किलो मैदा और 3 किलो सब्जियां मिलेंगी। सैनिक बोले, जो आज्ञा सेनापति। इधर मेरे दिमाग में एंटीक शॉप वाले बुड्ढे की बात गूंज रही थी कि लियू रुयान सिर्फ 21 साल की उम्र में मर गई थी। भाई साहब, मेरा मन इतना उदास और भारी हो गया कि मैं बता नहीं सकता। मैंने सोचा, नहीं यार, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। मैंने तुरंत खत लिखा, लियू रुयान, क्या तुम सो गई? आओ इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई प्लान बनाते हैं। लियू रुयान ने तुरंत जवाब भेजा, प्रभु, मैं भी यही सोच रही हूँ। आज नए सैनिकों की भर्ती से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 20,000 नए लड़के आ पाएंगे। पुरानी सेना मिलाकर भी कुल 40,000 होंगे, पर 40,000 का 30 लाख से मुकाबला, अंतर बहुत ज्यादा है। मैंने पूछा, हथियारों का क्या हाल है? तलवारें, ढाल, तीर कमान कितने हैं? मन ही मन मैंने सोचा, काश मैं उन्हें बंदूकें या राइफल भेज पाता। पर भाई, अपने इंडिया में हथियारों और बारूद का कानून इतना सख्त है कि मैं चाहकर भी बंदूकें नहीं खरीद सकता था। खैर, मैंने इंटरनेट खंगाला, मिलिट्री ग्रेड की कस्टमाइज्ड भारी हैवी आर्मर देखी। एक पोशाक की कीमत लगभग 60,000 रुपए थी। 40,000 सैनिकों के लिए सीधे 24 करोड़ रुपए। मैंने दिल पर हाथ रखा और कहा, चलो भाई, मंजूर है। मैंने डीलर को फोन घुमाया। मुझे तुरंत 1000 स्टील के आर्मर सूट, 5000 असली धारदार भारी तलवारें, 100 भारी क्रॉसबो और बाकी हथियार चाहिए। डीलर खुश होकर बोला, सर, आप तो बड़े भारी बिजनेसमैन निकले। कुल मिलाकर 22 करोड़ का बिल बना। मेरे खाते से पैसे कट गए। मैंने सोचा, कल जाकर कुछ और सोने के सिक्के बेचने पड़ेंगे। तिजोरी खाली हो रही है। उधर लियू रुयान ने जब ये सुना तो उसने भावुक होकर लिखा, भगवान, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये मेरी भूल है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जैसे ही मेरे लोग इस घेराबंदी से बाहर निकलेंगे, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। जब सामान वहाँ पहुँचा तो सैनिक तलवारें और भारी धनुष देखकर दंग रह गए। सेनापति, ये तांग तलवार और क्रॉसबो कैसी बला है? वहाँ लुहार तलवार को ठोक कर देखने लगा। वाह, क्या धार है, क्या मजबूती है। मैंने अपनी आधी जिंदगी लोहा कूटने में गुजार दी, पर इतनी खतरनाक और पैनी तलवार आज तक नहीं देखी। दूसरा सैनिक बख्तबंद सूट पहनकर नाचने लगा। सेनापति, ये कवच तो गजब है। इस पर कुल्हाड़ी मारने से भी एक खरोंच तक नहीं आ रही। अगर हमारी 10,000 सेना ये पहनकर मैदान में उतर जाए तो दुश्मनों की तो छोड़ो, बाकी के 6 देश भी हमारे सामने घुटने टेक देंगे। तभी एक सैनिक बोला, पर सेनापति, ये क्रॉसबो तो सिर्फ 100 ही है। ये तो बहुत कम है। क्या हम भगवान से थोड़े और धनुष नहीं मांग सकते? लियू रुयान ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ मांगना जानते हो। तुम्हें क्या लगता है ये अनाज, ये हथियार भगवान के घर में मुफ्त में उगते हैं? उन्हें भी अपनी दुनिया में हमारे लिए ये सब खरीदना पड़ता है। 1 लाख लोगों के लिए वो रोज कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? तभी अचानक बाहर से कुछ सैनिक एक घायल, खून से लथपथ आदमी को उठाकर लाए। लियू रुयान ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरा नाम लियू याबा है। 3 दिन पहले जब सेनापति ने अनाज का गोदाम खोला तो शहर का एक बड़ा गद्दार झाओ यू चाई उस अनाज को देखकर बौखला गया। वो शहर में अनाज होने की खबर
बाहर दुश्मनों तक पहुंचाना चाहता है। उसने हमसे उस गुप्त रास्ते का पता पूछा जिससे वो दुश्मनों को अंदर बुलाकर अनाज लूट सके। हम मरते दम तक चुप रहे। उन्होंने हमें 2 दिन और 2 रात बेरमी से तड़पाया। सेनापति, अब हमारे बाकी साथी ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लियू रुयान का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तियानचेन, अभी के अभी अपने सैनिक ले जाओ और उस गद्दार झाओ यू चाई को घसीटते हुए मेरे सामने लाओ। घायल आदमी ने हांफते हुए कहा, सेनापति, देर हो चुकी है। झाओ यू चाई को गुप्त रास्ते का पता चल गया है। वो भाग चुका है। जल्दी से दक्षिणी पहाड़ी की तरफ सैनिकों को भेजिए। शायद अभी भी उसे पकड़ने का थोड़ा मौका हो। उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर उसने तलवार खींची। बाकी सब मेरे साथ चलो। उसने कमांडर से पूछा, क्या वो क्रॉसबो साथ लाए हो? कमांडर बोला, जी सेनापति, एक पीस साथ है। लियू रुयान चिल्लाई, पीछे हटो, घेरा बनाओ। तभी एक घुड़सवार सैनिक हांफता हुआ आया। सेनापति, शहर में अनाज होने की खबर दुश्मनों तक पहुंच चुकी है। कल सुबह या शायद आज आधी रात को ही दुश्मनों की फौज इस किले को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ेगी। तभी दूसरा सैनिक भागा भागा आया। सेनापति, दुश्मनों की फौज ने हलचल शुरू कर दी है। वे अभी यहाँ से 30 कोस की दूरी पर हैं और बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लियू रुयान ने अपनी तलवार हवा में लहराई और दहाड़ी, मेरे वीर सैनिकों, जंग के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों ने नारा लगाया। जी सेनापति, उसने हुक्म दिया। लियू वू, 3000 तीरंदाजों को लेकर जाओ और उस जादुई धनुष से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। लियू वू बोला, जो आज्ञा सेनापति। लियू रुयान ने बाकी फौज से कहा, बाकी के सारे जवान मुख्य दरवाजे पर मोर्चा संभालो। जब तक बदन में आखिरी सांस है, एक कदम भी पीछे नहीं हटना। सब चिल्लाए, जी सेनापति। इधर मेरे पास जब ये खत पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, क्या बकवास है। अभी अभी मैंने 22 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए हैं और ये दुश्मनों की फौज अभी हमला करने आ रही है। ऐसे कैसे मेरा किला तबाह हो जाएगा? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने दांत पीस कर कहा, बेटा तुम लोग रुको, अब तुम्हारा ये भाई सीधे पूरी पहाड़ी को ही बारूद से उड़ा देगा। मैंने तुरंत फोन निकाला और अपने एक रसूखदार अंकल को कॉल मिलाया। शॉ अंकल, नमस्ते। मुझे भारी मात्रा में कमर्शियल जिलेटिन और डायनामाइट चाहिए। क्या आपके विभाग से इसका इंतजाम हो सकता है? शॉ अंकल हंसते हुए बोले, अरे लल्ला, बड़े दिनों बाद फोन किया, पर ये अचानक बारूद क्यों मांग रहा है? तुझे कौन सी सरकारी बिल्डिंग या पुरानी हवेली गिरानी है? देख भाई, डायनामाइट का पूरा हिसाब किताब सरकारी रजिस्टर में दर्ज होता है, ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने शॉ अंकल से बिल्कुल कड़क आवाज में कहा, अरे नहीं अंकल, मुझे कोई कोठी या बिल्डिंग नहीं गिरानी। मुझे तो बस बारूद चाहिए, और वो भी इतनी भारी मात्रा में कि पूरा का पूरा पहाड़ एक झटके में धुआं धुआं हो जाए। आप बस माल भिजवाओ, मैं आपको बाजार भाव से सीधे 5 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हूँ। शॉ अंकल फोन पर ही भड़क गए, अरे दिमाग तो ठिकाने है तेरा? काहे की जिद पकड़ के बैठा है? ये कोई हसी मजाक है क्या? सरकार को क्या जवाब दूंगा? मैंने भी पत्ता फेंका, चलो अंकल 5 नहीं सीधे 10 गुना दाम दूंगा, और अगर आप मना करोगे तो मैं शहर के सारे दुकानदारों से पटाखे और बम खरीद कर खुद ही बारूद इकट्ठा कर लूंगा। देख लो फिर। शॉ अंकल ने थोड़ी देर सोचा, फिर हार मानकर बोले, चल ठीक है, हार गया मैं तुझसे। मैं तुझे एक लॉट बारूद भिजवा रहा हूँ, पर एक शर्त है, इसका इस्तेमाल अपने देश की सीमा के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही किसी की जान जानी चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो भाई तू खुद जिम्मेदार होगा, मेरा नाम बीच में मत लाना। मैंने तुरंत कहा, डील डन अंकल, सौदा पक्का। शॉ अंकल बोले, देखो ये सारा वो माल है जो थोड़ा डिफेक्टिव था या रिजेक्ट होकर वापस आया था, पर पहाड़ उड़ाने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर पुलिस का चक्कर हुआ तो अपने इस अंकल को भूल जाना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल आप टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगा। बताओ कितने हुए? 2 करोड़ ना? ये लो, अभी के अभी आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। पैसे ट्रांसफर करने के बाद मैंने तुरंत लियू रुयान को खत लिखा, मैं इधर से बहुत सारा बारूद और डायनामाइट भेज रहा हूँ, इससे तुम उस गुप्त गुफा और रास्ते को पूरी तरह उड़ाकर बंद कर देना। पर हाँ, बारूद लगाते समय सावधानी बरतना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम सब एक साथ हवा में उड़ जाओगे। उधर 2000 साल पहले जब लियू रुयान के हाथ में वो टैबलेट और बारूद पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। जब उसने टैबलेट में बड़ी बड़ी इमारतों को एक धमाके में धूल बनते देखा तो वो थर-थर कांपने लगी। पास खड़ा कमांडर चिल्लाया, सेनापति ये तो साक्षात काल है, बिना हाथ लगाए हजारों दुश्मनों को एक पल में यमराज के पास पहुंचा देगा। दूसरा सैनिक बोला, अरे अब वो 30 लाख हमारे सामने क्या टिकेंगे, इसका एक धमाका उनकी रूह कपा देगा। सब हाथ जोड़कर चिल्लाने लगे, हे प्रभु हमें ये जादुई बारूद दे दीजिए, ये तो हमारे भारी धनुष से भी लाख गुना आगे है। लियू रुयान ने टैबलेट में हमारी दुनिया की गाड़ियाँ, चौड़ी सड़कें और आसमान छूती इमारतें देखी तो वो गहरी सोच में डूब गई। उसने मन ही मन कहा, भगवान की दुनिया कितनी अद्भुत है। वहाँ लोग बादलों के बीच रहते हैं, सड़कें इतनी चौड़ी है कि 10-10 रथ एक साथ दौड़ जाएं और लोहे के डिब्बे घोड़े से भी तेज भागते हैं। हम इंसानों और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसने चिल्लाकर आदेश दिया,
सोंगशो, तुरंत मेरे साथ उस गुप्त गुफा के मुहाने पर चलो। बाकी के सैनिक किले के मुख्य दरवाजे पर डटे रहें। सोंगशो बोला, जी सेनापति, हम पहुंच गए। तभी अचानक दूर से दुश्मनों का सरदार अपनी फौज लेकर आगे बढ़ा और चिल्लाया, भाइयों, इस किले पर धावा बोल दो। मुझे खबर मिली है कि किले के अंदर पानी और अनाज का भंडार है। अगर आज हमने इस किले पर कब्जा कर लिया तो मैं इस पूरे मोबई इलाके का नया राजा बन जाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। तभी लियू रुयान चिल्लाई, सब नीचे लेट जाओ। सब जमीन पर लेट गए। तभी धड़ाम, बूम, एक ऐसा भयंकर और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ कि पूरी धरती हिल गई। दुश्मनों के कैंप में तबाही मच गई। एक सैनिक भागता हुआ आया, छोटे हुजूर, गजब हो गया, धरती फट गई है, पूरी पहाड़ी ढह गई। हमारी जो 10,000 की टुकड़ी उस गुफा के रास्ते अंदर घुसी थी, उनमें से 8,000 तो मौके पर ही जिंदा दफन हो गए। बाकी के मलबे के नीचे दबकर तड़प रहे हैं। हमारी पूरी टुकड़ी साफ हो गई हुजूर। वो छोटा राजा गुस्से से पागल होकर चिल्लाया, लियू रुयान, मैं कसम खाता हूँ कि तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। तभी उसका बूढ़ा मंत्री हाथ जोड़कर बोला, छोटे हुजूर, आज का दिन जंग के लिए ठीक नहीं है। ना तो किस्मत हमारे साथ है और ना ही ये जगह। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और हमारे 10,000 जवान मारे गए। ये अपशकुन है। जब तक ये धरती का हिलना बंद नहीं होता, सेना को पीछे हटा लीजिए। राजा दहाड़ा, पीछे कैसे हट जाए? मुझे पता है कि किले के अंदर राशन है। अगर हमने आज ये किला नहीं जीता तो हमारे लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर यहीं मर जाएंगे। मुझे 3 दिन के अंदर ये किला हर हाल में चाहिए। उधर किले की दीवार पर खड़े सैनिक हंसने लगे। अच्छा हुआ साले पीछे भाग गए। अगर थोड़ी देर और रुकते तो भगवान के बारूद से सीधे आसमान में पहुंच जाते। दूसरा बोला, हाँ भाई, गुफा के मुंह पर बहुत सारे दुश्मन जमा थे। सब के सब पहाड़ी के नीचे दब गए। हाँ, क्या मजा आया। लियू रुयान ने तुरंत पर्ची पर लिखकर भेजा, हे प्रभु, धमाका कामयाब रहा। दुश्मन दुम दबाकर भाग गए। हमारा एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ। जब मुझे ये खत मिला तो मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, चलो भाई, लियू सेना की जीत हुई, वो भी बिना किसी नुकसान के। तुम लोग वही रुको, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नाइट स्नैक और कड़क बियर भेज रहा हूँ। चलो जीत की पार्टी करते हैं। लियू रुयान ने झिझकते हुए लिखा, प्रभु, सैनिकों को रात भर जागकर किले की रखवाली करनी है, आप इतनी तकलीफ मत उठाइए। मैंने लिखा, अरे काहे की तकलीफ, जब तुम्हारे भाई ने बोला है तो पार्टी तो होकर रहेगी। एंजॉय करो। उधर जैसे ही गरम गरम खाना और ठंडी बियर की बोतलें फूलदान से गिरी, सैनिक टूट पड़े। एक सैनिक मुंह में कबाब ठूंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, ये क्या चीज है, इतनी स्वादिष्ट, कसम से स्वर्ग के देवताओं का खाना भी इसके सामने फेल होगा। दूसरा बोला, सही कह रहा है भाई, इसीलिए तो इन्हें भगवान कहते हैं। मजा आ गया। तभी एक सैनिक ने बियर की चुस्की ली। अरे ये तो थोड़ी मीठी और एकदम ताजी ताजी सी है। लियू रुयान ने डांटते हुए कहा, सबको सिर्फ एक एक बोतल मिलेगी, कोई भी नशे में धुत नहीं होगा, याद रखना। एक बूढ़ा सैनिक रोते हुए बोला, वाह क्या कड़क ड्रिंक है, कितना दम है इसमें। अगर भगवान हमारी मदद न करते तो मेरा इकलौता बेटा भूख से मर चुका होता। कुछ दिन पहले जो लाचारी और मौत का डर था ना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन मेरी जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। दूसरा बोला, हाँ भाई, मेरा बेटा तो अब मोटा होने लगा है। वो रोज सुबह उठकर पूछता है कि पापा आज भगवान के घर से क्या लाए हैं। आज के बाद मेरी ये जान सेनापति और साक्षात भगवान की है। एक और सैनिक आंखों में आंसू लिए आगे आया। मेरी 2 मासूम बेटियां भूख के मारे दम तोड़ने वाली थी। अगर वो भगवान का भेजा हुआ टिफिन सही समय पर न मिलता तो आज मैं अनाथ हो जाता। सेनापति, मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। तभी एक युवा सैनिक उदास होकर बोला, मुझे अपने घर की याद आ रही है। पता नहीं राजधानी में मेरी बूढ़ी माँ के पास अनाज बचा होगा या नहीं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। लियू रुयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, मैं तुम सबको वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी माँ के पास वापस लेकर जाऊंगी। जब हमारे साथ भगवान का दिया बारूद, भारी धनुष और कभी न खत्म होने वाला राशन है तो हमारी जीत तय है। बोलो, हम जीतेंगे या नहीं? सारे सैनिक एक साथ चिल्लाए, हम जीतेंगे। रात के सन्नाटे में लियू रुयान अकेले किले की बुर्ज पर खड़ी हो गई और आसमान की तरफ देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं भगवान की दुनिया में ये चांद कैसा दिखता होगा, वहाँ की चांदनी कितनी खूबसूरत होगी। मैंने इधर से मैसेज भेजा, लगे रहो मेरी धाकड़ सेनापति, ऑल द बेस्ट। फिर मैंने एक ठंडी कोका कोला की केन फूलदान में डाल दी। कोक कैसी लगी? उसने पीकर लिखा, बहुत ही बढ़िया प्रभु। मैंने मुस्कुराते हुए लिखा, सुनो लियू रुयान, मेरी एक ऐसी इच्छा थी जो मैं अपनी इस जिंदगी में कभी पूरी नहीं कर सकता था। आज तुम्हें ये कोक देकर मेरा वो सपना सच हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या सपना था प्रभु? क्या ये दासी आपके किसी काम आ सकती है? मैंने लिखा, जब मैं छोटा था ना, तब मैं सोचता था कि काश मैं टाइम ट्रैवल करके इतिहास के महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक के पास जा पाता और उन्हें दुनिया का पूरा नक्शा देकर बताता कि पृथ्वी गोल है। उन्हें बताता कि भारत के बाहर भी एक दुनिया है, ताकि उनकी सेनाएं पूरी दुनिया फतह कर लेती। और मेरा एक और सपना था कि मैं झांसी की रानी
या महारानी ताराबाई को बचपन में ही कोका कोला और एक फुटबॉल गिफ्ट करता, क्योंकि जब वो जंग में उतरी तो उनकी उम्र बहुत कम थी। वो उनकी खेलने कूदने की उम्र थी। मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें फुटबॉल खेलकर बहुत मजा आता। लियू रुयान हैरान होकर सोचने लगी, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये कौन है जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना? और ये झांसी की रानी कौन है? क्या भगवान उन्हें बहुत पसंद करते हैं? खैर, अगली सुबह मैंने फिर से अपना मिशन शुरू किया। मैंने सीधे मंडी जाकर 15 लाख किलो अनाज और बाढ़ राहत का सामान ऑर्डर कर दिया। पूरा बिल करीब 1.25 करोड़ रुपए का आया। आरती ने पूछा, बाबूजी, इतना माल और चाहिए क्या? बैंक से लोन उठाना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ भाई, जुगाड़ करो और माल भेजो। फिर मैंने एक कबाड़ के थोक डीलर को फोन किया, सुनो भाई, तुम्हारे पास वो पुरानी पैर से चलने वाली सिलाई मशीनें हैं क्या? हाँ, वही जो 100 रुपए में मिल जाती है, और सुई धागे के डिब्बे भी जितने हो सब पैक कर दो। 20,000 का ये लॉट बनाओ और ऊपर से अपनी मजदूरी और गाड़ी का भाड़ा ले लेना, पर माल तुरंत भिजवाओ। देखते ही देखते मेरे घर के बाहर ट्रकों की लाइन लग गई। पहले ट्रक में 60 टन, दूसरे में 55 टन, ऐसे करते करते कुल 10 ट्रकों में 350 टन तरबूज और सैकड़ों किलो आम, आड़ू और ताजी सब्जियां मेरे घर पहुंच गई, और मैंने सब फूलदान के हवाले कर दिया। उधर किले में तो तरबूजों का पहाड़ खड़ा हो गया। सैनिक तरबूज देखकर नाचने लगे। अरे भाई, पहले तो हमें रात के खाने में तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता था, और आज देखो, अगर हम रोज पेट भरकर भी खाएं तो भी ये महीनों खत्म नहीं होगा। लियू रुयान ने तुरंत आदेश दिया, सारे तरबूजों को जमीन के अंदर तहखाने में छुपा कर रख दो, और हर सैनिक को 2-2 तरबूज दो कि वो अपने घर ले जाएं। अगर इन्हें जल्दी नहीं खाया तो ये गर्मी में सड़ जाएंगे। देखो कितने बड़े और मीठे हैं। फिर उसने अपने खास जासूस और सेनापति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो बर्बर सेना दोबारा कब हमला करेगी? सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, सेनापति, दुश्मनों का जो मुख्य मास्टरमाइंड है ना, वो लियू लिंग है। वो गुरुकुल में मेरा सहपाठी था, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। लियू रुयान ने कहा, साफ साफ बताओ, क्या चाल है उसकी? सेनापति बोला, वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा मुझसे पीछे रहा। 10 साल तक वो नंबर 2 पर ही अटका रहा, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अंधविश्वासी है। वो बिना पंडितों और तांत्रिकों, ज्योतिषियों से पूछे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। वो पक्का कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही हमला करेगा। लियू रुयान की आंखों में चमक आ गई। सैनिकों, शहर के सारे पंडितों और ज्योतिषियों को इकट्ठा करो। जब सब आ गए तो लियू रुयान ने टेबल पर तरबूज और चावल की बोरियां रख दी और बोली, तुम सब अपनी अपनी पोथी खोलो और हिसाब लगाओ कि अगले कुछ दिनों में दुश्मनों के लिए हमला करने का सबसे सही समय और शुभ मुहूर्त कौन सा बन रहा है। जिसका अंदाजा बिल्कुल सटीक बैठेगा उसे इनाम में एक बोरी बासमती चावल मिलेगा। और हाँ, जाने से पहले सब लोग एक एक तरबूज प्रसाद के रूप में ले जाओ। सारे पंडित तरबूज देखकर खुश हो गए। लियू रुयान ने आगे कहा, आज आधी रात के बाद जिसका भी हिसाब सही निकलेगा उसे 20 किलो चावल अलग से दिए जाएंगे। पंडितों ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया और एक सुर में बोले, सेनापति, आज रात के 12 बजे के बाद का समय उनके लिए सबसे प्रबल है, वो इसी समय हमला करेंगे। लियू रुयान का दिल बैठ गया। उसने तुरंत मुझे खत लिखा, प्रभु, पंडितों के अनुसार दुश्मन आज रात 12 बजे के बाद पूरे दलबल के साथ धावा बोलेंगे। ये साल की सबसे भयानक और खूनी लड़ाई होने वाली है। मेरे मन में अजीब सी घबराहट है, पता नहीं कल की सुबह मैं देख पाऊंगी या नहीं। अगर आज रात में रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं इस जन्म में आपका एहसान नहीं चुका पाई। अगले जन्म में मैं आपकी दासी बनकर आऊंगी और आपका एक एक कर्ज उतारूंगी। इस बक्से में शाही खानदान का आखिरी कीमती राजसी मेडल है, इसे स्वीकार कीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा प्रभु। जब मैंने ये खत पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या साले आज रात को ही हमला कर रहे हैं? और ये लियू रुयान सुसाइड नोट जैसा खत क्यों लिख रही है? ऐसे कैसे हार मान जाएगी वो? मैं उसकी मदद कैसे करूं? मैंने इंटरनेट पर फोरम खोला और पोस्ट डाला, अगर 20,000 लोगों को 30 लाख की फौज से बचाना हो तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? नीचे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए, भाई, इतने बड़े अंतर को सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सकता। नंबरों का खेल बहुत गंदा है। सरेंडर कर दो भाई, सीधे लड़ोगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाओगे। तभी एक पुराना फौजी कमेंट करता है, अरे सीधे क्यों लड़ना, गोरिल्ला वॉरफेयर खेलो। जब दुश्मन आगे बढ़े तो तुम पीछे हट जाओ। जब दुश्मन आराम करे तो उन्हें परेशान करो। जब दुश्मन थक जाए तब उन पर टूट पड़ो, और जब दुश्मन भागे तो उनका पीछा मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास हथियार कम है तो आधी रात को छिपकर हमला करो, और अगर सामान तगड़ा है तो दिन दहाड़े उनकी नाक में दम कर दो। 10-15 दिन ऐसा करो, दुश्मनों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और वो खुद मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। वाह, गोरिल्ला वॉरफेयर, और इसके साथ मैं जोड़ूंगा देसी तड़का, पटाखे और सुतली बम। मैंने तुरंत लियू रुयान को खत भेजा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें लाखों की तादाद में कड़क और तेज आवाज वाले सुतली बम और पटाखों की लड़ियां भेज रहा हूँ। तुम्हें बस एक काम करना है, छिपकर दुश्मनों के तबेले में जाना है और इन पटाखों को उनके घोड़ों की पूंछ पर बांधकर आग लगा देनी है। फिर देखना, भले ही वो पीछे न हटे, पर उनके घोड़ों की ऐसी भगदड़ मचेगी कि पूरी सेना में खलबली मच जाएगी।
मैं तुरंत पटाखे वाले के पास गया। भाई, जितने भी वो लंबे धागे वाले तेज आवाज के बम और मुर्गी छाप के पैकेट हैं, सब के सब गाड़ी में लाद दो, पूरा गोदाम खाली कर दो। दुकानदार खुश हो गया। लो भाई, आज तो कोई बड़ा असामी हाथ लगा है। उधर 2000 साल पहले लियू रुयान के पास उसका जासूस भागते हुए आया। सेनापति, जो खबर मिली है वो बिल्कुल सच है। उस गद्दार ने बताया था कि किले से बाहर निकलने के 2 गुप्त रास्ते हैं, एक दक्षिण की तरफ जाता है और एक उत्तर की तरफ। इन्हें पुराने जमाने के व्यापारियों ने टैक्स चोरी करने के लिए खोदा था। और आपको याद है वो सड़क छाप आवारा लड़का जिसे हमने जेल से छुड़ाया था? ये रास्ता उसी ने ढूंढ निकाला है। लियू रुयान ने कहा, अच्छा, तो वो लड़का काम आ गया। जासूस ने आगे बताया, दुश्मनों की मुख्य सेना यहाँ से 5 कोस दूर पूर्व में डेरा डाले हुए है। उनकी उत्तर और दक्षिण की टुकड़ियाँ थोड़ी कमजोर है। अगर हम अपने कुछ सैनिकों को दुश्मनों की वर्दी पहनाकर इन गुप्त रास्तों से बाहर निकाले तो हम सीधे उनकी पीठ के पीछे यानी उनके घोड़ों के अस्तबल में घुस सकते हैं। लियू रुयान ने जोश में आकर कहा, शानदार लियू, ये काम तुम दोनों संभालोगे, पर याद रखना मुझे तुम सब सही सलामत वापस चाहिए। कुछ घंटों बाद लियू छिपते छिपाते वापस आया और हंसते हुए बोला, सेनापति, काम हो गया। उन बर्बरों के अस्तबल की सुरक्षा तो बिल्कुल ढीली है। साले सोच ही नहीं सकते कि हम किले से बाहर आने की हिम्मत भी करेंगे। हम उनकी नाक के नीचे से उनके घोड़े लेकर निकल आए और किसी ने पलटकर देखा तक नहीं। दूसरा कमांडर बोला, सेनापति, भगवान का बताया वो छापामार तरीका इन बर्बरों पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। ये साले दिन भर ठूस ठूस कर खाते हैं और आपस में कुश्ती लड़ते रहते हैं। कोई कड़ा अभ्यास नहीं करते, बिल्कुल अनुशासनहीन सेना है। मुझे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि ऐसे छर्रे और गवार लोगों ने हमें 1 साल से घेर रखा था। ये तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। लियू रुयान की आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार निकाली और दहाड़ी, बहुत हुआ। अब समय आ गया है। जब दुश्मन कमजोर हो तो उसे और कमजोर करो, जब वो बीमार हो तो उसकी जान ले लो। आज आधी रात को हम अपनी छापामार जंग शुरू करेंगे। जैसे ही पटाखों की लड़ियां घोड़ों की पूंछ पर बंधेंगी और उनमें आग लगेगी, वो पटाखे फूटेंगे और पूरा का पूरा कैंप दहल उठेगा। आज रात ये साले अपनी जान बचाते फिरेंगे। किला फतह करने का इनका सपना तो भूल ही जाओ। लेकिन भाई साहब, मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि उस एंटीक वाले बुढ़े ने कहा था कि लियू रुयान अपनी उम्र के 21वें साल में शहीद हो गई थी। उम्र का 21वां साल यानी यही साल। आखिर वो कैसे मरी होगी? भूख से तड़प कर या जंग के मैदान में दुश्मनों के हाथों? इतिहास के पन्नों में लिखा था कि जब दुश्मनों ने किला घेरा तो लियू सेना आखिरी दम तक लड़ी थी। 2 लाख की फौज में से सिर्फ कुछ हजार बचे थे और उस आखिरी खूनी जंग में बर्बर सेना, ची देश और चू देश, इन तीनों देशों की सेनाओं ने मिलकर धोखे से किला तोड़ा था। लियू रुयान को ची देश के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर कर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने इतिहास के कुछ बड़े जानकारों और प्रोफेसरों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, पुरानी कहानियों में दर्ज है कि वो इसी जंग में मारी गई थी। अगर वो इतनी जल्दी न मरती तो उन 3 देशों की औकात नहीं थी कि उसके साम्राज्य को मिटा पाते। उस जमाने की उनकी कला और संस्कृति आज की दुनिया से भी बहुत आगे थी। ये सब जानकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत लियू रुयान को चिट्ठी लिखी, लियू रुयान, मैंने अपनी दुनिया के बड़े इतिहासकारों से पता लगाया है। पुरानी किताबों में लिखा है कि तुम इस जंग में वीरगति को प्राप्त हो जाओगी। आखिरी वक्त में चू देश, ची देश और बर्बर सेना, ये तीनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और ची देश के सैनिक तुम्हें घेर कर मार डालेंगे। लियू रुयान, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। मेरी बात गांठ बांध लो। बर्बरों के साथ साथ उन चू और ची देशों से भी सावधान रहना, वो पीठ पीछे वार करेंगे। उधर आधी रात को भाई साहब, बर्बरों के कैंप में ऐसा गदर मचा कि पूछो मत। घोड़ों की पूंछ पर बंधे पटाखे जैसे ही पटा पटा करके फटने शुरू हुए। 2000 से ज्यादा घोड़े पागल होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। दुश्मनों का कमांडर चिल्लाया, अरे ये क्या बकवास है? कोई मुझे बताएगा कि ये हमला किसने किया? सैनिक कांपते हुए बोले, हुजूर, ये वही किले वाले लियू सेना के लोग हैं जो साल भर से डर के मारे दुम दबाकर बैठे थे। पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया है। और घोड़ों को डराने वाले ये अजीब से कड़क बम कहाँ से आए? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन से खुद ब खुद बारूद उग रहा हो। तभी दूसरा सैनिक भागा भागा आया, हुजूर, आफत आ गई। उत्तर वाले कैंप पर भी हमला हुआ है। हमारे महान सेनापति मोरान जब अपनी टुकड़ी लेकर पीछा करने भागे तो भगवान के जादुई बारूद का ऐसा ब्लास्ट हुआ कि मोरान साहब मौके पर ही चित्त हो गए। वो मर गए हुजूर। बर्बर राजा दहाड़ा, क्या मोरान मर गया? वो मेरी फौज का सबसे तगड़ा पहलवान और जांबाज योद्धा था। तभी एक और संदेशवाहक हामफता हुआ गिरा, हुजूर, दक्षिण वाले कैंप की भी धज्जियां उड़ गई है। पूरे तंबू में आग लगा दी गई है। सारे घोड़े भाग गए। हमारे जितने भी बड़े बड़े सूबेदार और कमांडर बाहर निकल रहे थे। लियू सेना ने उन नए क्रॉसबो से उनका खोपड़ा उड़ा दिया। एक भी जिंदा नहीं बचा। राजा गुस्से में पागल हो गया। पूरी सेना को बख्तरबंद पहनाओ, अभी के अभी उत्तर और दक्षिण कैंप की तरफ कूच करो। लेकिन भाई साहब,
हमारी गोरिल्ला वॉर तो अब असली रंग में आई थी। हमारा प्लान बिल्कुल सेट था। लियू वो भागता हुआ लियू रुयान के पास आया और हंसते हुए बोला, सेनापति मजा आ गया, साले दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, आपकी नाक कटने नहीं दी। मैंने अकेले अपने हाथों से 300 बर्बरों को यमराज के पास भेजा है। 300, कसम से जिंदगी में इतना मजा पहले कभी नहीं आया। गोरिल्ला वॉर का पहला ही राउंड सुपरहिट रहा। लियू सेना की बम्पर जीत हुई। बर्बरों के सीधे 40,000 सैनिक ढेर हो गए और उनका सबसे बड़ा सेनापति घोड़े से गिरकर अधमरा हो गया। पता नहीं बचेगा या मरेगा। हमारे भेजे सुतली बम और डायनामाइट ने वो तबाही मचाई कि दुश्मनों का हौसला पस्त हो गया। लियू रुयान ने तुरंत हाथ जोड़कर लिखा, हे प्रभु, आपके पटाखों और बारूद ने कमाल कर दिया, प्लीज हमें थोड़ा और बारूद भेज दीजिए। जब मुझे ये खत मिला तो मैं खुशी से उछल पड़ा। ओ तेरी, एक झटके में 40,000 साफ। मैंने कहा था ना, मेरी लियू सेना किसी से कम नहीं है। मैंने तुरंत अपने गोदाम से महंगी वाली कड़क शराब की बोतलें निकाली और नीचे भेज दी। लियू रुयान, ये लो बधाई, ये मेरी तरफ से सबसे टॉप क्वालिटी की ड्रिंक है। इसका नशा बहुत कड़क है, तो सैनिकों को बोलना थोड़ा हिसाब से पिए, ज्यादा बहकना नहीं है। इतिहास की किताबों में लिखा था कि वो मर जाएगी, पर भाई साहब अब इतिहास बदल रहा था। 40,000 दुश्मनों का सफाया हो चुका था। उनका राजा व्हील चेयर पर आ गया था और लियू सेना का जोश 7वें आसमान पर था। मैंने मन ही मन ठान लिया, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो साला इस बार मैं पूरा का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दूंगा। मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला और पैसों की परवाह किए बिना ऑर्डर बुक करना शुरू किया। पहली खेप 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट, 50,000 मिलिट्री हेलमेट और 50,000 जोड़ी मजबूत आर्मी बूट्स। दूसरी खेप लाखों पैकेट मिलिट्री के स्पेशल बिस्कुट, खुद ब खुद गर्म होने वाला खाना, विटामिन की गोलियां, एंटीबायोटिक्स, घाव सुखाने वाला पाउडर और सर्जरी का पूरा कड़क सामान। तीसरी खेप ड्रोन कैमरे। हाँ भाई साहब, मैंने सीधे 5-6 बढ़िया ड्रोन कैमरे खरीदे। साथ में उन्हें कैसे उड़ाना है उसका पूरा हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर टैबलेट में डाल दिया ताकि वो आसमान से ही दुश्मनों की पल पल की लोकेशन देख सके। चौथी खेप मॉडर्न मिलिट्री की युद्ध कला की किताबें, अर्बन वॉरफेयर गाइड और कमांडो ट्रेनिंग के मैनुअल। इस वक्त मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तिजोरी लबालब थी। 3 महीने बीत गए, उधर किले के अंदर का नजारा ही बदल चुका था। कमांडर लियू रुयान के सामने गर्व से खड़ा होकर बोला, सेनापति, दुश्मनों की 30 लाख की जो फौज आई थी वो अब घटे घटे सिर्फ 1.5 लाख बची है। उनका राजा लॉगर तो अपाहिज हो गया है, अब उसकी जगह उसके भाई चिंगझेन ने कमान संभाली है। पर हमारे पास अब 50,000 बिल्कुल कड़क ट्रेंड सिपाही है, 3,000 स्टील के आर्मर सूट, 10,000 तांग तलवारें, 500 भारी धनुष और भगवान के दिए वो बारूद पटाखे तो है ही। और सेनापति, वो जो भगवान ने आसमान में उड़ने वाली जादुई चील भेजी है ना, वो तो गजब चीज है। दुश्मन कहाँ छिपा है, किस तंबू में कितने सिपाही हैं, हमें यहाँ बैठे बैठे साफ दिख जाता है। भगवान की दी हुई किताबों को पढ़कर इन 3 महीनों में हमारे लड़कों ने ग्योरिल्ला वॉरफेयर को ऐसा घोट कर पी लिया है कि बर्बर सेना रात को सो तक नहीं पाती। दिन में खाना खाते वक्त भी उनके हाथ कांपते हैं। तभी एक गुप्तचर भागता हुआ आया, सेनापति, बड़ी खबर है, हमारे जासूसी ड्रोन ने पकड़ा है कि बर्बर सेना, चू देश और ची देश के राजा चुपके मीटिंग कर रहे हैं। वो तीनों मिलकर हम पर आखिरी बार एक साथ हमला करने की फिराक में है। लियू रुयान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भगवान ने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था। वो तीनों मिलकर वार करना चाहते हैं ना, तो चलो उन्हें दिखाते हैं कि डिजिटल जमाने की सेना जब पहले हमला करती है तो क्या हश्र होता है। पूरे कैंप में ऑर्डर दे दो, आज रात ठीक 12 बजे हमारी पूरी सेना एक साथ दुश्मनों पर टूट पड़ेगी। सैनिक दहाड़े, जी सेनापति। भाई साहब, उस रात जो कयामत आई उसे वो तीनों देश जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बर्बरों के 1.5 लाख सैनिकों में से 80,000 तो सीधे काट दिए गए, 50,000 ने घुटने टेक कर सरेंडर कर दिया और जो 2-4 हजार बचे थे वो दुम दबाकर जंगलों में भाग गए। उनका नया राजा चिंगझेन भी धमाके में उड़ा दिया गया और उनके बाकी जनरलों ने हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। जासूस ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे प्रभु, वो चू और ची देश के डरपोक सैनिक तो अभी सरहद पार ही कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने सुना कि बर्बर सेना का नामो निशान मिट गया है और लियू सेना के पास कोई दैवीय शक्ति है, साले वहीं से यूटर्न लेकर ऐसे भागे कि उनके घोड़ों के खुरों की धूल तक नहीं दिखी। बहुत तेज भागे साले। पूरे शहर में ढोल नगाड़े बजने लगे, जनता सड़कों पर उतर आई। सेनापति लियू रुयान अमर रहे, लियू सेना जिंदाबाद, हम आजाद हो गए, हम जिंदा बच गए। तभी एक छोटी सी बच्ची भीड़ से निकल कर आई और लियू रुयान को एक छोटा सा जंगली फूल देते हुए तोतली आवाज में बोली, सेनापति दीदी, ये आपके लिए, थैंक यू। मेरी मम्मी कह रही थी कि अगर आप ना होती तो हम सब मर जाते। मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी धाकड़ सेनापति बनूंगी। लियू रुयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और चूमते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरा इंतजार करूंगी। फिर उसने फूलदान के पास जाकर हाथ जोड़े और रोते हुए लिखा, हे मेरे साक्षात ईश्वर, आपकी इस दासी ने अपना फर्ज पूरा किया, हमारा किला बच गया, बर्बर पूरी तरह तबाह हो गए और बाकी देश दुम दबाकर भाग गए। ये जो कुछ भी आज हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है।
आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं। देखिए प्रभु, आज मैं भी जिंदा हूँ, मेरा शहर भी मुस्कुरा रहा है और शायद मेरे इस देश की किस्मत भी हमेशा के लिए बदल गई है। पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपका ये एहसान उतार सकूं। अगर अगला जन्म मिला तो मैं आपके घर की दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। जब मैंने उसका ये खत पढ़ा तो मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब लिखा, अरे लियो रुयान, अगले जन्म की बातें छोड़ो, इसी जन्म में ठाठ से जियो, अपनी जिंदगी पूरी शान से जियो, अपनी सेना की कमान संभालो, अपने इस खूबसूरत शहर और अपनी जनता की रक्षा करो। और हाँ, अगर कभी मौका मिले ना तो मुझे भी अपना चेहरा दिखाना, मुझे देखना है कि मेरी धाकड़ सेनापति कैसी दिखती है। उधर जैसे ही लियो रुयान ने ये पढ़ा, अचानक उस फूलदान से एक हाथ बाहर निकला। मैंने चौंक कर उस फूलदान के अंदर झांक कर देखा। भाई साहब, अचानक उस हाथ ने मेरा कॉलर ही पकड़ लिया। साला डर के मारे तो मेरी पूरी फट गई। फिर उस फूलदान में से कोई बाहर कूदा। अरे बाप रे, ये तो साक्षात लियो रुयान थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने भगवान को देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कांपते होठों से कहा, सेनापति लियो रुयान का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, तो आप ऐसे दिखते हैं। मैंने भी इधर से मुस्कुराते हुए कोका कोला की एक बोतल उसे दी और पूछा, क्यों, कोका कोला कैसी लगी, मीठी है ना? उसने बोतल हाथ में पकड़ी, एक घूंट लिया और खिलखिलाकर बोली, बहुत ही लाजवाब प्रभु। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर क्या एक बोतल और दूं? उसने हंसते हुए सिर हिलाया, जी प्रभु, बिल्कुल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।